हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्मृति स्टाइल्स। अगर तुम क्लास 10 में हो, फर्स्ट ऑफ ऑल माय हार्टी कंग्रेचुलेशंस। अब तुम घुस चुके हो सोसाइटी के प्रेशर कुकर में। अब तुम्हारी लाइफ में एक ही साउंड ट्रैक बजेगी, बोर्ड्स आ रहे हैं, बोर्ड्स आ रहे हैं, बोर्ड्स आ रहे हैं। भाई घर वाले तो ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे सीबीएसई वाले घर आके खुद पेपर चेक करेंगे, वो भी पर्सनली। और क्लॉक इट, क्लास 10 डिफिकल्ट कम होता है, लोग उसका ड्रामा ज्यादा बनाते हैं। So ask someone who just passed boards with around securing 93% along with handling dance, competition, social media, school shows, co-curricular activities and everything together. So I think अब मेरे पास enough battlefield experience है to give you all reality check. No fake topper energy, no daily 15 hours reading routine और ना ही delete Instagram monk advice. बस रियलिटी चेक। सबसे पहले एक मीथ तोड़ देते हैं, स्टडीज इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बट इसका मतलब ये नहीं कि स्टूडेंट की पूरी पर्सनालिटी ही अनइंस्टॉल कर दो। भाई अगर कोई बच्चा डांस करता है, स्पोर्ट्स खेलता है, सिंगिंग करता है, एडिटिंग करता है, कंटेंट बनाता है तो करने दो ना। क्लास 10 आते ही लोग एकदम से सडनली मोटिवेशनल स्पीकर क्यों बन जाते हैं? फोन छोड़ दो, डांस छोड़ दो, फ्रेंड से बातें करना बंद, सिर्फ पढ़ाई। और फिर बोलते हैं, बच्चा स्ट्रेस्ड क्यों है? भाई बोर्ड्स देने जा रहा है, स्क्विड गेम या एवेंजर्स का कोई बैटल नहीं है। सच सच बताओ, कितने लोगों ने ये लाइन सुना है? 10th में आ गए हो, अब सीरियस हो जाओ, कमेंट में क्लॉक्ड बोलो। और लोग की बच्चों को जो फोर्सफुली सिर्फ पढ़ने बोला जाता है ना, वो पढ़ाई को एंजॉय करना बंद कर देते हैं। वो खुद की मर्जी से नहीं पढ़ते हैं, वो डर से पढ़ते हैं। मार्क्स कम आए तो कंपेयर करेंगे, शर्मा जी का लड़का, पड़ोस वाली दीदी। तुम फोन देखते हो दिन भर, भाई पूरा मोहल्ला प्लेसमेंट कमेटी बना हुआ होता है। और आजकल जेन्युइनली बहुत स्टूडेंट्स बोलते हैं, हम मार्क्स के लिए नहीं, पेरेंट्स के प्रेशर के लिए पढ़ रहे हैं। लाइक हेलो, परसेंटेज का अचार डालोगे क्या? आई एग्री, नॉलेज इंपॉर्टेंट होता है, पर अगर जो पढ़े हो वो लाइफ में काम में ही ना आए तो फिर क्या फायदा? रट्टा मारा, एग्जाम्स दिया, फिर भूल गए, खत्म, ट्यूटोरियल फेल सक्सेसफुली। अब आते हैं ट्यूशन कल्चर पे। मैथ्स ट्यूशन, साइंस ट्यूशन, इंग्लिश ट्यूशन, एसएसटी ट्यूशन। कुछ पेरेंट्स का बस चले तो वो इंडेक्स कैसे फिल करते हैं उस पर भी ट्यूशन लगवा देंगे। लाइक ऑनेस्टली मैं ट्यूशन को यूजलेस नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद 10 ट्यूशन लगवाए थे। पर स्कूल होमवर्क, ट्यूशन होमवर्क, डांस वीडियो, सोशल मीडिया, कंपटीशंस, भाई मेरा तो शेड्यूल नहीं, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस चल रहा था। और फिर भी आफ्टर ऑल दिस आई ऑनेस्टली रियलाइज्ड कि सेल्फ स्टडी इज फार 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 बेटर देन ओवरलोडिंग योरसेल्फ। लाइक तुम लोग एक बात समझो, दिन में 24 घंटे होते हैं। अब तुम प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेके 30 घंटे तो अनलॉक करने नहीं वाले। अब 4 ट्यूशन लगा के तुम तो आइंस्टाइन मोड भी एक्टिवेट नहीं कर सकते। और कुछ बच्चों का तो अलग ही है, 3 घंटे ट्यूशन आने जाने में ही चले जाते हैं। मतलब सीरियसली, तुम पढ़ाई करते हो या ट्रैवलिंग ब्लॉग बनाने जाते हो? और जनरल स्पीकिंग, क्लास 10 का सिलेबस उतना हार्ड नहीं है। मैं तो कहूँगी क्लास 9 ने ज़्यादा कैरेक्टर डेवलपमेंट दिया था। क्लास 10 इज मोस्टली अबाउट कंसिस्टेंसी प्लस स्मार्ट वर्क। वैसे भी तुम कोई मार्क्स का मिशन तो लंच करने नहीं वाले हो, सो या डू अकॉर्डिंगली। अब आते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी पे। मैथ्स, मैथ्स में मोटिवेशन नहीं चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। और ये मोटिवेशन का तो अलग ही इंडस्ट्री है। तुम्हें खाना खाने के लिए कोई मोटिवेशन देता है? कम ऑन, यू कैन ईट वन मोर रोटी। नहीं ना। फोन देखने के लिए कोई मोटिवेशन देता है? कम ऑन, वन मोर रील। नहीं ना, क्योंकि मन करता है। बस वही माइंडसेट को पढ़ाई पे अप्लाई करो। डेली 1 घंटा मैथ्स, कंसिस्टेंसी चाहिए। और ये मत सोचना कि आज पूरा दिन मैथ्स करके निकाल दूंगी, नहीं होगा। ये क्या होता है कि 3 दिन नहीं खाया, एक दिन में 3 दिन का खाना खा लूंगी? ये कोई ब्रेकअप का मैडनेस थोड़ी है जो एक दिन में सारा निकाल दोगे, नहीं ना। तो बस कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, 1 घंटा डेली मैथ्स बस। सो अब आते हैं साइंस पे। साइंस पे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और वैसे भी तुम हो जेनजी लोग, फोन तो इन्वेंट हो चुका है, यूज करो। वैसे भी दिन भर क्या कर लेते हो? दिन भर रील्स ही तो स्क्रॉल करते हो। तो यूट्यूब पर लेक्चर्स भरे पड़े हुए हैं, सो फॉलो करो। वैसे आई पर्सनली रिकमेंड प्रशांत किरत सर, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। एंड या मेरे स्कूल में टीचर्स अच्छे थे, बहुत ही अच्छे थे। सो या टीचर मैटर्स, इट एक्चुअली मैटर्स। अब आते हैं एसएसटी पे। एसएसटी पे द एब्सोल्यूट सिनेमा इज दिगराज सिंह राजपूत।
आई पर्सनली रिकमेंड नहीं, आई रिकमेंड एवरी वन टू फॉलो हिम ओनली। क्योंकि आई डोंट थिंक कि उनको compete करने में कोई एग्जिस्ट करता है, एसएसटी में कोई एग्जिस्ट नहीं करता है उनके जो कंपटीशन में होगा जो उनके लेक्चर्स को compete कर सकता है। because because of him only SST was my all time favorite, so I will recommend to follow him only। बाकी लेक्चर्स देख के सो जाना इज नॉट एवरीथिंग। लेक्चर्स देख लिया खत्म, ये नहीं होता। नोट्स बनाओ, कीवर्ड्स नोट करो, अपने प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करने के लिए ध्यान दो, एनसीईआरटी लाइन को रिलेट करो, क्योंकि एग्जामिनर भी आंसर सीट देख के ही जज करता है, जैसे कि यू जज योर फ्रेंड्स। बाकी अगर आपसे ही आप लोगों का डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन जैसे हैंडराइटिंग है तो बाकी भगवान भरोसे। अब आते हैं लैंग्वेज सब्जेक्ट्स पर। मेरे तो टीचर्स बहुत बहुत ही अच्छे थे, लाइक जेन्युइनली मैं बस स्कूल पे क्लासेस पर सुनती थी, बस वही काफ़ी होता है, और एग्जाम्स के पहले एक बार रिवाइज कर लेती थी। और रिजल्ट इंग्लिश में 92 और उड़िया में 100। बाकी वंस अगेन टीचर मैटर्स, टीचर क्वालिटी मैटर्स अ लॉट। फिर आता है रिवीजन, प्रेजेंटेशन, कंसिस्टेंसी, स्मार्ट वर्क। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, लोग बोलेंगे, बहुत बोलेंगे, डांस करके मार्क्स नहीं आते, फोन देखोगे तो फेल हो जाओगे, ये सब करके बोर्ड्स नहीं निकलेगा। भाई रिलैक्स, बोर्ड्स देने जा रहे हो, लाइफ का दी एंड नहीं है। तुम डांस भी कर सकते हो, फोन भी देख सकते हो, फ्रेंड से बातें भी कर सकते हो और फिर भी अच्छे मार्क्स ला सकते हो। बस ऑल यू हैव टू डू इज कि खुद समझना पड़ेगा कब चिल मारना है और कब खुद को एकेडमिक विक्टिम बनाना है। लास्ट में एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ, मैं किसी को डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ और ना ही ये बोल रही हूँ कि पढ़ाई करना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं बस रियलिटी बता रही हूँ। आज समवन जो खुद इस फेज से गुजरी है, प्रेशर संभाला है, टॉन्ट सुने हैं, ओवरलोडेड शेड्यूल संभाले हैं, होमवर्क कम्बो प्लस मेंटल ब्रेकडाउन, सब कुछ सरवाइव किया है। इसलिए एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि आफ्टर सर्वाइविंग क्लास 10 मेरी ऑनेस्ट रिव्यू है कि क्लास 10 के सब बच्चे पहले फोकस करें कंसिस्टेंसी पर, स्मार्ट वर्क, फिर मेंटल पीस और सेल्फ स्टडी और थोड़ी सी स्लिप। सो या क्लास 10th को एक हॉरर मूवी मत बनाओ भाई। डोंट स्टडी बिकॉज ऑफ फियर, स्टडी बिकॉज यू जेन्युइनली वांट अ बेटर फ्यूचर। स्टूडेंट्स को पढ़ने दो पर जीने भी दो। बाकी इफ यू वांट टू मेक me videos like how to handle class 10 along with co-curricular activities, self-study timetable, subject-wise strategy, नहीं तो things I regretted during my class 10th और वगैरह वगैरह, let me know in the comment section। बाकी like, share, subscribe to get more reality checks। This is Smriti Style signing off।